हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका इस कंपटीशन की दुनिया में। मैं हूं अंशु और आप पढ़ रहे हैं रीजनिंग में भैया कैलेंडर चैप्टर आपका चल रहा है। 2 क्लास हो चुकी है। आप लेट हैं क्या? कोई बात नहीं, लेट हैं तो कोई दिक्कत नहीं। जो क्लास चली है, पहली क्लास थी इंट्रोडक्शन क्लास, उसमें मैंने आपको कैलेंडर के बारे में बताया था कि कैलेंडर बना कैसे, बनाया किसने, लीप वर्ष, साधारण वर्ष, शताब्दी वर्ष, साधारण शताब्दी, लीप शताब्दी, सारे ये जो कॉन्सेप्ट थे वो क्लियर हो चुके हैं। जो भी बच्चों का क्लियर नहीं है वो आप जाके, मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। क्या भैया? प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं वीडियो को। कोई बात नहीं, पहले आप इस वीडियो को देखेंगे, यहीं पर मैं क्लियर कर दूंगा सब कुछ। और एक क्लास में आपका जो भी बेसिक सवाल था वो आप किए हैं, ठीक है। चलिए, ज़्यादा भौकालबाजी नहीं करेंगे। आप वीडियो को लाइक मत करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब मत करिएगा, चैनल को शेयर मत करिएगा, ठीक है। आप सिर्फ वीडियो को देखेंगे, बहुत इत्मीनान से आप देखेंगे वीडियो को। अगर लास्ट में आपको लगे थोड़ा बहुत सीख पाए हैं, हमको चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अन्यथा मत करिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं भैया। क्या? कैलेंडर। तो देखते हैं कैलेंडर में आपने क्या क्या पढ़ा है, वहीं से थोड़ा बेसिक लेके चलेंगे ताकि आपको भी समझ में आ जाए। भैया अभ्यास करते रहना चाहिए। 1 बार करेंगे, 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, तब आपका एकदम से रट जाएगा। आप एग्ज़ाम में अपने धुआं करके आएंगे। भैया और एक बात, क्या कुछ लोग कह रहे हैं ये बात गलत लिखा है मैंने यहाँ पर, पहली बार में ही अगर नहीं पढ़ा पाया तो पढ़ाना छोड़ देंगे। गारंटी है इस बात की, ठीक है। अगर इस बात की गारंटी है, अगर आप नहीं सीख पाएँ उसी दिन से मैं पढ़ाना छोड़ूंगा, लेकिन मैं आपको सिखा के जाऊँगा। चलिए क्या शुरू करते हैं भैया? तो कहेंगे आप भैया कैलेंडर शुरू करिए। CA कैलेंडर, ठीक है। हिंदी में लिख दें, कोई दिक्कत तो नहीं। कहीं कैलेंडर होता है, कहीं कैलेंडर होता है। लीजिए, क्लियर दिख रहा है कि नहीं? आप कमेंट के माध्यम से सब कुछ बताएंगे हमको, ठीक है, तभी हम जानेंगे कि आप समझ पा रहे हैं। इसको ऐसे डब्बा में बंद कर दें, भागने ना पाए। जाएगा कहीं पर? नहीं जाएगा। लीजिए, सरका के थोड़ा सा साइड में लगा दें। लीजिए, ये है कैलेंडर। कैलेंडर के बारे में आपने पढ़ा क्या? तो भैया आप कहेंगे कि कैलेंडर के बारे में हमने पढ़ा लीप वर्ष, शताब्दी वर्ष। तो जो साधारण वर्ष से मैं शुरू करता हूं। सबसे पहले आपने पढ़ा है साधारण वर्ष। क्या भैया? आपने पढ़ा है साधारण वर्ष। दूसरा आपने पढ़ा है लीप वर्ष। लीप वर्ष मैं आपको हर एक वीडियो में बताता हूं कि आपने क्या पढ़ा है, ताकि आपका भी ध्यान चला जाए कि साधारण वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष क्या होता है। तीसरा आपने पढ़ा है शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष। और चौथा आपने पढ़ा है क्या भैया? तो आप कहेंगे लीप शताब्दी। लीप शताब्दी। इतनी बात आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप छोड़ते हैं, उस क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन ले ले भैया हम। क्या भैया? अगर हम पहला क्वेश्चन ले लें कि साधारण वर्ष ज्ञात करिए, एक क्वेश्चन के माध्यम से इन जो चारों टाइप हैं, चारों प्रकार के जो क्वेश्चन हैं उसको हम समझ जाएंगे। पहला हम ले ले रहे हैं 1920, ठीक है। दूसरा आपका क्या है 2300। फिर आपका तीसरा है 1220। चौथा आपका है 1000। पांचवा क्या है आपका? चौथा फिर पांचवा बी भैया। पांचवा क्या है आपका? मान लीजिए हम यहाँ पर ले रहे हैं 1996, ठीक है। इतना मैंने ले लिया। अब इसमें से आपको बताना है कौन सा लीप वर्ष है, कौन सा शताब्दी वर्ष है, कौन सा लीप शताब्दी है। क्या भैया? कौन सा लीप शताब्दी है। एक और ले ले रहे हैं यहाँ पर। क्या ले लें? अगर हम यहाँ पर 1600 कर दें, मान लेते हैं 1600 कर दें, ताकि कुछ बच्चे इस बात को क्लियर समझ पाएं। आपको क्या बताना है इसमें कि इसमें से कौन सा
आपका साधारण वर्ष है, कौन सा लीप वर्ष है, कौन सा शताब्दी है, कौन सा लीप शताब्दी है। तो मैंने आपको बताया है कि साधारण वर्ष के लिए आप क्या करेंगे, साधारण वर्ष अगर आपको ज्ञात करना है तो 4 से भाग करके चेक करेंगे। अगर 4 का भाग उस वर्ष में पूरा पूरा चला जा रहा है तो क्या हो जाएगा, वो लीप वर्ष हो जाएगा। लेकिन भाग नहीं जा पा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे साधारण वर्ष हो जाएगा। चलिए भैया देखते हैं, चेक कर लेते हैं। अगर हम 1920 में अगर हम 4 से भाग करेंगे तो क्या होगा, कटेगा पूरा पूरा या फिर नहीं कटेगा। 4 की विभाज्यता का नियम आपने पढ़ा होगा मैथ में, क्या है कि अगर अंतिम 2 अंक 4 से कट रहे हैं तो संख्या पूरी पूरी 4 से कट जाएगी। इस बात को आप जानते हैं कि नहीं? नहीं जानते हैं तो जान जाइए आज, ठीक है। अंतिम 2 अंक ही चेक करेंगे 4 से कट रहा है कि नहीं। भैया अंतिम 2 अंक 4 से चेक कर रहे हैं, 4 एकम 4 और 4 पंचे 20, मतलब ये कट गया, ये कट गया, तो ये क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये लीप वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा आपका लीप वर्ष। यहाँ नीचे हम लिख दे रहे हैं, लीजिए 1900 क्या था भैया, 20 था। इसको आप 4 से भाग किए हैं, 4 से भाग किए हैं तो ये क्या हुआ है, पूरा पूरा कट गया है। यहीं पर हम इसे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ये पूरा पूरा कट गया है, ठीक है। कितनी बार में कटा है, तो आप कहेंगे 5 बार में। लास्ट का हम चेक किए हैं। लीजिए, आप बुरा लग रहा है आपको, मुझे पता है। कुछ बच्चों के दिमाग में ये खुरापात आ रही होगी कि 1920 को कैसे काट दिए। 4 को आपको पता है 4 की विभाज्यता का नियम क्या है कि अंतिम 2 अंक चेक करना है। तो 4 को हम 20 से, यहाँ 4 को भाग देंगे 20 से, ठीक है। अब देखें 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, ये पूरा पूरा कट गया। इसका मतलब 1920 4 से कट रहा है, 1920 4 से कट रहा है, तो ये क्या हो गया, तो आप कहेंगे लीप वर्ष, लीप वर्ष, ठीक है। इस बात को आप समझ पाए कि नहीं? समझ पाए होंगे। चलिए दूसरा चेक करते हैं कि ये क्या चीज़ है। मैंने आपको बताया है कि अगर अंतिम में 2 अंक देने, 2 डिजिट देने के बाद में अगर अंत में 2 जीरो आ जाए तो वो क्या हो जाता है भैया, शताब्दी वर्ष हो जाता है। क्या हो जाता है, शताब्दी वर्ष हो जाता है। लेकिन चेक करना रहता है शताब्दी वर्ष में लीप शताब्दी है या फिर साधारण शताब्दी है, तो उसके लिए 400 से भाग करना पड़ता है। अगर हम 2300 में 400 से भाग करेंगे तो क्या भाग जाएगा, नहीं जाएगा। हम चेक करा दे रहे हैं आपको, क्या भैया 2300 यहीं पर हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पर 400 से भाग कर दे रहे हैं। 4 पंचे 20 और 4 छंग 24, मतलब 4 पंचे 20, 4 छंग 24 ज़्यादा हो जा रहा है, तो 4 पंचे 20 ही ले जाएंगे, 4 पंचे 20 ही ले जाएंगे। यहाँ पर बचेगा कितना, 300, मतलब हमारा 300 शेष बच जा रहा है, मतलब भाग नहीं जा रहा है। तो ये क्या है, मैंने आपको बताया है, अगर 400 का भाग पूरा पूरा चला जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, लीप शताब्दी वर्ष हो जाएगा। अगर भाग नहीं जा पा रहा है तो वो साधारण शताब्दी वर्ष हो जाएगा। तो भैया क्या 2300, हम इसको एक बक्से में बंद कर देंगे ताकि आप भ्रमित ना हो। क्या भैया 2300 क्या है, तो आप कहेंगे साधारण शताब्दी। क्या भैया, साधारण शताब्दी। साधारण शताब्दी वर्ष। लीजिए बाबू, इतनी बात को आप समझ पाए होंगे कि साधारण शताब्दी क्या होती है, ठीक है। साधारण शताब्दी ये हो गया लीप शताब्दी। अब 1220 को चेक करेंगे। 1220 को अगर हम 4 से भाग करेंगे, देखिए डबल जीरो तो पीछे नहीं लगा है, इसका मतलब ये क्या है, या तो होगा लीप वर्ष या तो होगा साधारण वर्ष। तो हम चेक करेंगे है क्या, 4 से भाग करेंगे तो 4 पंचे 20, मतलब कट जा रहा है, ये लीप वर्ष है। यहीं लिख दें बाबू, हाँ लिख दे रहे हैं, यहीं पर लिख दे रहे हैं कि ये क्या चीज़ है। इधर भी चला गया, कोई दिक्कत नहीं, यहीं पर हम लिख दे रहे हैं कि ये क्या है, तो आप कहेंगे लीप वर्ष है। दिख रहा है भैया, क्लियर नहीं दिख रहा है क्या, दिख रहा होगा।
यहाँ पर क्या है 1000 है, क्या है भैया 1000 है। 1000 को आप 400 से भाग करिए, भाग जाएगा नहीं जाएगा, 4 दूना 8, 4 दूना 8 बच जाएगा 200। इसका मतलब ये क्या है, ये है साधारण शताब्दी, साधारण शताब्दी वर्ष। अभी हम बताएंगे बहुत जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चनों आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, आप छोड़ देंगे भैया। जब आपको पता ही नहीं रहेगा साधारण शताब्दी होता क्या है, तब आप छोड़ेंगे नहीं, तब क्या करेंगे। ठीक है, आज जान लीजिए, अभी स्टेप वाइज चल रहे हैं, बहुत बेसिक क्लास चला रहे हैं, 5 क्लास आप देख लीजिए। मात्र कैलेंडर का एकदम धुआं कर देंगे आप। कैलेंडर तो चल रहा है, गर्दा मचाएंगे, देखते जाइए। 1996 में 4 से भाग करेंगे तो भाग पूरा पूरा चला जाएगा। 9 यहीं पे 2 अंक काटेंगे, 4 से 2 अंक काटेंगे तो 4 से कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा भैया, तो आप कहेंगे लीप वर्ष हो जाएगा, लीप वर्ष। ठीक है, लीप वर्ष हो गया। और ये 1600 क्या है, तो भैया देखिए 400 से भाग करेंगे, 4 चौका 16 मतलब कट गया पूरा पूरा, तो ये क्या है, लीप शताब्दी वर्ष है। लीप शताब्दी वर्ष। बात क्लियर समझ पाए कि नहीं, आपका ये चारों कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाया कि नहीं, नहीं हो पाया, एक छूट रहा है। ठीक है, मुझे पता है कुछ दोस्त हमारे पकड़ लिए होंगे कि भैया आपने साधारण वर्ष वाला तो नहीं बताया, लीजिए बता दे रहे हैं। मान लीजिए आपने ले लिया 1918, 1918। अब लास्ट के 2 अंक में 4 से भाग करेंगे, अगर भाग पूरा पूरा जा रहा है तो लीप वर्ष हो गया, अगर नहीं जा रहा है तो साधारण वर्ष हो गया। 4 चौका 16, 2 शेष बच रहा है 2, इसका मतलब भाग नहीं जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा भैया, तो आप कहेंगे साधारण वर्ष, साधारण वर्ष। लीजिए क्लियर समझ पाए कि नहीं, जो भी बात इस बोर्ड पर लिखी गई है आप समझ पाए कि नहीं, समझ पाए ना। चलिए अब देखते हैं एक नया खेला, क्या भैया मदारी चल रहा है, खेल चल रहा है। अब आपको दिखाएंगे दूसरा खेल। क्या दूसरे खेल में क्या रहेगा कि आपको अतिरिक्त दिन ज्ञात करने रहेंगे। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही हम बताते हैं आपको, ज़्यादा भौकालबाजी नहीं करते हैं। क्या लीजिए यहीं पर हम हेडिंग के तौर पर डाल दें, क्या डाल दें भैया, हाँ रेडस लिखेंगे, आपको लाल कलर अच्छा लगता है। क्या लिख देंगे, अतिरिक्त दिन ज्ञात करना, अतिरिक्त दिन ज्ञात करना, दिन ज्ञात करना। चलिए इस बात को हम यहां पर लिख दिए हैं, कोई बुरा तो नहीं मान रहा है भैया, जितने हमारे साथी देख रहे हैं बुरा मत मानना, आपके पढ़ाई से संबंधित ये चीज़ें हैं। इसको हम लिख दें यहाँ पर और उठा के इनको एक साइड में लगा दें, ताकि बीच में आपको लिख के दिखा दें, अतिरिक्त दिन ज्ञात करना। अतिरिक्त दिन होता क्या है, अतिरिक्त दिन होता क्या है, आप देखे होंगे दिन कितने होते हैं एक वर्ष में, तो आप कहेंगे 365 होते हैं और 366। लीप वर्ष में 366 होते हैं और साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। ठीक है बाबू, इतनी बात समझ पाए। आपसे कहा जाए महीने में कितने दिन होते हैं, तो आप कहेंगे 31 दिन होते हैं किसी महीने में 30 दिन होते हैं, किसी में 29 होते हैं और किसी में 28 होते हैं। मतलब 4 तरीके का आपका महीना होता है। इतनी भी बात क्लियर। लेकिन आपसे पूछा जाए बाबू कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो आप ज़्यादा भौकालबाजी नहीं करेंगे, बताएंगे 7 दिन होते हैं। क्या बताएंगे बाबू, 7 दिन होते हैं। क्या क्या, सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार। सोमवार अब गांव की भाषा में कहते हैं सोमवार, मंगल, बुध, बीफे, शुक्र, शनिचर और इतवार। ठीक है, इतवार उसको कहते हैं। टोटल 7 दिन होते हैं। चलिए पहले अतिरिक्त दिन निकालने से पहले हम उस 7 दिनों को देख लेते हैं, वहीं से अतिरिक्त दिन आता है तो एक गोला बनाते हैं। क्या बनाए भैया, गोला बना दें आपके लिए, हाँ यहीं पर बना दें। लीजिए गोला बन गया है, गोल है। चलिए गोल है चाहे कुछ भी हो, 1 2 3 4 5 6 और
यहीं पर लिख दें, लीजिए एक यहां पर कर दें, एक यहां पर। 7 हुआ कि नहीं? 4 और 3 7। ठीक है बाबू, 7 दिन हो गया। अब इन 7 दिनों का कोड होता है, मैंने आपको बताया है कि एक पहला दिन किसको मानेंगे, पहला दिन किसको मानेंगे, तो आप कहेंगे पहला दिन हम भैया रविवार को मानेंगे, और छोटा छोटा लिखें रविवार। पहला दिन आप रविवार को मानेंगे, और दूसरा दिन ऐसे बढ़ते जाएंगे। दूसरा दिन किसको मानेंगे, तो आप कहेंगे भैया हम सोमवार को मानेंगे। कोई कोई पहला दिन जो है वो किसको मानते हैं, पहला दिन 0 करके ऐसे मानते हैं, तो आपको 0 और भूल जाइए, जो भी है इस हिसाब से चलिए आप सोमवार। और तीसरा दिन किसको मानेंगे, तो आप कहेंगे हम तीसरा दिन मंगलवार को मानेंगे। मंगलवार हो गया। चौथा दिन हमारा बुधवार हो जाएगा, और पांचवा दिन आपका हो जाएगा बृहस्पतिवार। पतिवार, ठीक है, बृहस्पतिवार। और 5 के बाद में 6वां दिन हो जाएगा शुक्रवार। क्या हो जाएगा भैया, शुक्रवार। शुक्र लिख दें, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और 7वां दिन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे शनिवार हो जाएगा। देखिए अतिरिक्त दिन निकालते कैसे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बंदा इस चीज़ को नहीं पढ़ा है एग्जाम में पक्का क्वेश्चन छोड़ देगा। ये आपके 7 दिन होते हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। ये आपके 7 दिन हो गए। ठीक है, 7 दिन आराम से इसको रट लीजिए आप। एक दिन, पहले दिन को आप क्या मानेंगे, तो आप कहेंगे रविवार मानेंगे। ठीक है, अभी आपके पेपर में जो क्वेश्चन रहते हैं उसमें भी लगेगा, ये क्वेश्चन में काम आएगा। ठीक है, अतिरिक्त दिन निकालते कैसे हैं, जैसे आपसे कह दिया जाए, क्वेश्चन आपके एग्जाम में मान लीजिए टपक गया कि 22 दिनों में अतिरिक्त दिन बताइए। दिनों में अतिरिक्त दिन, क्या भैया, अतिरिक्त दिन बताओ। चलिए 22 दिनों में अतिरिक्त दिन, तब आप क्या कहेंगे, कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है टोटल दिन कितने होते हैं, तो 7 होते हैं। कितने होते हैं भैया, 7। कुछ करना नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको यही लिखना है। 22 दिन का कह रहा है तो हम ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर 22 को लिख देंगे, और यहीं पे 7 को लेके आएंगे, 7 से भाग कर देंगे। 7 त्रिका 21, 21 कट गया, ये 2 कट गया, बचा कितना, 1। बचा कितना भैया, 1। तो मतलब अतिरिक्त दिन कितना हो गया, ये हमारा 1 दिन अतिरिक्त हुआ। क्या, अतिरिक्त दिन। अतिरिक्त दिन जो नीचे आया है, जो शेष फल बचा है वो क्या है आपका, तो कहेंगे बाबू आप अतिरिक्त दिन है। ठीक है, लेकिन जो भागफल आया है, देखिए ये जो भागफल है ये क्या है, तो आप कहेंगे 3 सप्ताह बना है। क्या भैया, सप्ताह, गलत लिख दिए, सप्ताह। ठीक है, आपका 3 सप्ताह बना है, मतलब ऐसे ऐसे 1 चक्कर हुआ, एक बार 2 चक्कर हुआ, फिर 3 चक्कर हुआ, मतलब 3 सप्ताह बना है और 1 अतिरिक्त दिन आया है। बात क्लियर समझ पाए, अतिरिक्त दिन आप समझ पाए कि नहीं। देखिए बहुत छोटी चीज़ है, बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन जो व्यक्ति नहीं जानता है इस बात को वो नहीं कर पाएगा, वो नहीं कर पाएगा। उसको पता ही नहीं अतिरिक्त दिनों में कितने से भाग करना है, क्या करेगा, कर पाएगा नहीं। तो समझिए इस बात को। क्या भैया, अतिरिक्त दिन 1 हो गया। अब आप बताइए, आपके एग्जाम में मान लीजिए एक दूसरा क्वेश्चन आ गया, इसको छोटा कर दें। कुछ हमारे भैया हैं उनको बुरा लग रहा है, कह रहे हैं भैया छोटा कर दो। दूसरा क्वेश्चन क्या, दूसरा क्वेश्चन आपसे कह दिया जाए 3, 2 और 9, 329 दिनों में अतिरिक्त दिन। अतिरिक्त दिन बताओ, अतिरिक्त दिन बताओ। ठीक है, 329 दिनों में अतिरिक्त दिन कितना होगा, कमेंट बॉक्स भर दीजिए। इस नहीं बताएंगे, गुस्सा है, मैं बता रहा हूँ, रुकिए। भैया कह रहे हैं हम नहीं बताएंगे,
क्या बता दीजिए बाबू, आपके एग्जाम के लिए है ये। क्या 329? समझे नहीं होंगे भैया। देखो इसको किससे भाग करना है, तो आप कहेंगे 7 से भाग करना है। 7 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28 और 7 पचे 35, ज़्यादा हो जा रहा है तो 7 चौके 28। लीजिए 28, यहाँ पे 12 में से 8 गया, बचा 4, ये तो कट गया, 49 लिख देंगे। ठीक है, 49 लिख देंगे। 7 सते 49, यहाँ पर 49 पूरा पूरा कट गया। बचा कितना अतिरिक्त दिन, तो आप कहेंगे इतना बड़ा जीरो बचा। क्या जीरो, अतिरिक्त दिने नहीं बचा इसमें। कहेंगे 329 दिन में अतिरिक्त दिनों की संख्या, तो आप कहेंगे जीरो। ठीक है, लेकिन अगर सप्ताह पूछा जाए तो कितने सप्ताह, तो कहेंगे आप 47 सप्ताह बनेंगे। इस बात को आप क्लियर समझ पाए। एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसको आप बताइएगा। क्वेश्चन क्या है भैया, 1065 दिनों में अतिरिक्त दिन। अतिरिक्त दिन, चलिए इस बात को आप बताएंगे और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप छाप देंगे। 1065 दिनों में अतिरिक्त दिनों की संख्या आपको बताना है। इतना खेल समझ पाए कि नहीं, समझ पाए ना भैया। तो चलिए एक स्टेप और आगे चलते हैं और आपको बताते हैं कि क्वेश्चन कैसे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और। कैसा क्वेश्चन, तिथियों पर आधारित प्रश्न। टाइप फर्स्ट लेके चलेंगे, तिथियों पर आधारित प्रश्न। यहीं पर टाइप डाल दें हम। लीजिए टाइप फर्स्ट, ऊपर लगा दे बाबू, इसको नहीं अच्छा बना है। टाइप फर्स्ट में आप कैसे क्वेश्चन लगाएंगे, तो आप कहेंगे तिथियों पर आधारित प्रश्न हम लगाएंगे। टाइप फर्स्ट है तिथियों पर आधारित प्रश्न। तिथियों पर आधारित प्रश्न। लीजिए तिथियों पर आधारित प्रश्न, इसको आप कैसे लगाएंगे तो मैं बताऊंगा। आप परेशान बिल्कुल मत होइए, आप सिर्फ देखते रहिए बस। सारा खेल यहीं पर होगा। क्या भैया, सारा खेल यहीं पर होगा। अभी देखिए तिथियों पर आधारित प्रश्न, टाइप फर्स्ट में तिथियों पर आधारित प्रश्न कैसे करते हैं, इस बात को आप देखेंगे। तो भैया गोलमाल कर रहा है मेरे साथ, कह रहा है हम ऐसे नहीं बड़े होंगे। चलिए भैया ऐसे लगे रहने दे रहे हैं इसको। टाइप फर्स्ट में तिथियों पर आधारित प्रश्न, भैया हमसे नहीं मानेगा, छोड़ दे रहे हैं। चलिए तिथियों पर आधारित प्रश्न कैसे करते हैं, तो एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है बाबू आपका, पहला क्वेश्चन क्या है कि आपसे कहा जाए क्या कि आज कितनी तारीख है, आज की तारीख ले लेते हैं, 6 तारीख है मान लीजिए, 6 जून 2023 को कौन सा दिन था, या फिर होगा, या फिर रहेगा, या फिर था, कुछ भी आप मान सकते हैं। लेकिन हमको मतलब किससे है, तो आप कहेंगे 6 जून 2023 को हमको दिन निकालना है कि कौन सा दिन है या फिर था। तो आप कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको उसके लिए बताया है पहले। क्या बताया है बाबू, तो आप कहेंगे आपने इस बात को बताया है, क्या लिखें आपके लिए, इम्पॉर्टेंट कर दें क्या, चलिए इम्पॉर्टेंट ही समझिए इसको, हैशटैग लगा लीजिए इसमें। क्या बताया है कि महीने का कोड, क्या भैया, महीने का कोड कोड क्या है भैया, तो आपको मैंने बताया है आपकी गर्लफ्रेंड का नंबर है कोड। क्या
आपकी गर्लफ्रेंड का नंबर क्या है? तो आप कहेंगे 144 025 036 और 146 143 नहीं 6। ठीक है, ये क्या है आपका? तो आप कहेंगे ये महीने का कोड है। दूसरी बात मैंने आपको क्या बताया है कि शताब्दी वर्ष का कोड वो क्या है भैया? वो क्या है? तो आप कहेंगे अगर शेष फल में 100 बच रहा है तो आप कोड क्या रखेंगे बताइए? 4। अगर शेष फल में 200 बच रहा है तब कोड क्या रखेंगे? तो 2। शेष फल में 300 बच रहा है तो कोड क्या रखेंगे? तो आप क्या कहेंगे भैया? 0 रखेंगे। क्या? 0। लेकिन अगर 0 बच रहा है शेष फल में तब कोड आप 6 रखेंगे। इस बात को आप नोट कर लीजिए। इस बात को मैंने आपको पहले भी बता दिया है। इसके बाद में प्रश्न लगाने के लिए मैंने बताया है टोटल 5 स्टेप करना है। टोटल आपको 5 स्टेप करना है। वो पांचों स्टेप है क्या? तो जान लेते हैं एक बार फिर से। क्लियर दिख रहा है बाबू कि नहीं आपको? हमको पता नहीं लग पाता है आपको क्लियर दिख रहा है कि नहीं। 5 स्टेप क्या है? तो मैंने आपको बताया है, जैसे पूछा क्या है? 6 जून पूछा है, 6 जून 2023 इसका आपको निकालना है। तो पहला स्टेप मैंने बताया है, फर्स्ट स्टेप में जो तारीख है उस तारीख को लिख देंगे। सेकेंड स्टेप में मैंने बताया है आपको कि जो भी यहाँ पर लिखा है महीना उसका कोड लिख देंगे। और थर्ड स्टेप में क्या है बाबू कि जो लास्ट के 2 वर्ष हैं, ये लास्ट में जो लिखा है वर्ष, उसी वर्ष को आपको लिख देना है। और इसके बाद में चौथा स्टेप क्या बताया है मैंने? जो अंतिम 2 वर्ष है उसको 4 से भाग करना है। 4 से भाग करने के बाद में जो भी भागफल आए उसको लिख देना है। और पांचवा स्टेप क्या है? पांचवा स्टेप ये है, जो ये शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष कितना है? तो आप कहेंगे 2000 वर्ष, 2000 है तो 2000 में 400 से भाग करना है। और क्या? जो भी शेष फल आए उसका कोड आपको लिख देना है। ठीक है, इस बात को मैंने बहुत बाकायदा, बहुत डीपली बताया है इसके पहली वाली वीडियो में। आप उसको थोड़ा बारीकी से देखिएगा। चलिए, लेकिन कुछ समझदार हैं वो समझ जाएंगे इसी में। सबसे पहले क्या लिख देना है बाबू आपको? तो कहेंगे आप तारीख लिख देना है। तारीख क्या है? 6 लिख दिया मैंने। जून कह रहा है तो जून का कोड क्या है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो कहेंगे भैया 05 है, हम 05 लिख दिए। बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं। तीसरे मैंने बताया है कि लास्ट में जो वर्ष है उसको आप लिख देंगे। तो कहेंगे बाबू आप कितना है? 23। ठीक है। चौथा स्टेप क्या है? अच्छा 4 स्टेप लिखिए, एक और ऐसे बना लीजिए, 2 4 5। ठीक है। चौथा स्टेप क्या है? 23 में जो 23 है, 23 में किससे भाग करेंगे? 4 से। यहीं लिखते हैं 23 और किससे भाग करते हैं? 4 से। 4 पंचे 20। 20 हमको शेष फल से नहीं मतलब है, इससे हमारा कोई संबंध नहीं। हमको क्या लिखना है? भागफल। भागफल कितना है बाबू? तो कहेंगे 5 आया। 5 लिख दिए। लास्ट स्टेप क्या है? जो 2000 है उसको 400 से भाग करना है। क्या बाबू? जो 2000 है उसको आप 400 से भाग करेंगे। तो 4 पंचे 20 मतलब 5 बार में ये टोटल पूरा मेरा कट गया। शेषफल कितना आया? तो आप कहेंगे बाबू 0 आया। शेषफल कितना आया? 0। और मैंने 0 का कोड लिखाया क्या है? तो 0 का कोड आप यहाँ देखिए 6। तो क्या लिख देंगे? 0 का कोड 6। यहाँ पर अगर हम 6 लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको टोटल जोड़ लेना है। कितना जोड़ना है भैया? इससे आसान कोई ट्रिक है नहीं बाबू, बहुत आसान है, आपके लिए बहुत बेहतर है। 6 5 11, 6 6 12, 12 हो गया, 12 5 17, 17 5 22 और 22 3 25। 25 के यहाँ पर 5 लिख दें, 2 और 2 4, मतलब कितना आ गया? 45, 45 आ गया। आपको 45 आ गया है। अब इसमें अतिरिक्त दिन निकाल लेना है। 45 में अतिरिक्त दिन कितना होगा? तो आप 7 से भाग करेंगे। 7 छंग 42, बचा कितना? 3।
हमारा 3 अतिरिक्त दिन हो गया, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, छोड़ दीजिए। ठीक है, 3 क्या आया? अतिरिक्त दिन। जो भी अतिरिक्त दिन आया है यही आपका आज का दिन हो जाएगा। अतिरिक्त दिन कितना आया है? तो बाबू आप कहेंगे 3 आया है। मैंने आपको 3 पे बताया है, इसके पीछे दिखा दें आपको क्या 3 पे कौन सा दिन रहता है? 3 पे मंगलवार। आप एक बार देखिए, नहीं किसी से पूछिए, नहीं मोबाइल में देखिए कि आज मंगलवार है या फिर नहीं, आज मंगलवार है या फिर नहीं। क्या लिखेंगे भैया 3 पे? तो आप कहेंगे मंगलवार, मंगलवार। समझ पाए बाबू कि नहीं? समझ पाए कि नहीं इस बात को कि आज मंगलवार है? इतनी बात क्लियर? ठीक है। लेकिन कुछ हमारे दोस्त जुगाड़ी हैं, यही जो ट्रिकिया है इसको किस पे अप्लाई करते हैं? जब वर्ष लीप वर्ष रहे और क्या महीना जनवरी या फरवरी का रहे, तब आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर अगर क्या चीज़ भैया, अगर यहाँ पर जून दिया है, जून के जगह पर अगर फरवरी मान लेते हैं, ऑब्लिक में फरवरी हो, क्या भैया फरवरी हो या फिर जनवरी हो, अभी क्वेश्चन करा दे रहे हैं, जनवरी हो, और क्या, और ये वर्ष जो है क्या हो, ये वर्ष जो है मान लीजिए 2024 हो गया, 4 छंग 24 मतलब लीप वर्ष, ये क्या हो, लीप वर्ष हो, महीना जनवरी या फरवरी का हो, तब आप क्या करेंगे, यही कोड में थोड़ा सा फेरबदल करेंगे। यहाँ पर 1 माइनस कर देंगे, जनवरी और फरवरी के कोड में से 1 माइनस कर देंगे, इसमें 1 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसमें 1 माइनस करेंगे 3 हो जाएगा, बाकी सारा कोड वही रहेगा, बाकी सारा खेल वैसे ही रहेगा। चलिए एक प्रश्न के माध्यम से समझ लेते हैं। अगर इस बात को आप समझ पाए हों तो इसको आप नोट आउट कर सकते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न मान लीजिए आपके एग्जाम में आ गया, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आपसे पूछा जाए, क्या पूछ ले भैया, ले लेते हैं यहाँ पर 3 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था, आप उसको मैनेज कर लीजिएगा। 3 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था? मैंने आपको बताया है सारा स्टेप यही रहेगा, कुछ बदलना ही नहीं है, आपको सिर्फ महीने के कोड में फेरबदल करना है। सबसे पहले चेक करेंगे ये क्या है, देखिए कितने का निकालना है, इतने का हमको निकालना है 3 जनवरी 2020। सबसे पहले चेक करेंगे ये लीप वर्ष है या फिर नहीं, तो कहेंगे बाबू 4 से कट जा रहा है, इसका मतलब लीप वर्ष है, और जनवरी का महीना भी है, मतलब आप जो बता रहे हैं वो खेल सही जा रहा है, इस बार कोड जो है बदलेगा। तो क्या भैया पहले स्टेप में आप तारीख लिखेंगे, तो 3 तारीख है, 03 लिख दिए। दूसरे स्टेप में महीने का कोड जनवरी है, जनवरी का कोड बदल गया है तो 0 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तीसरे स्टेप में क्या करना है, ये लिखना है 2020 था तो 20 लिखेंगे, इसमें 20 लिख दिए। चौथे स्टेप में मैंने बताया है इसको भाग करेंगे किससे, और भागफल लिखेंगे। 20 को अगर हम किससे भाग करेंगे, 4 से, तो 5 बार में कट गया, हमको शेष फल से कोई मतलब नहीं, 5 हम यहाँ पर लिख देंगे, 5 लिख देंगे, 05 लिख देंगे। इसके बाद में आपको मैंने बताया 5वां स्टेप क्या है, जो 2000 है, शताब्दी वर्ष है, उसको आप किससे भाग करेंगे, 400 से मैंने भाग करके दिखाया है। शेषफल क्या आया था, 0, 0 का कोड क्या आएगा, तो आप कहेंगे 0 का कोड 6 आएगा। यही तो आया है यहाँ पर। फिर इसको आप जोड़ लेना है, आपको क्या करना है, 6, 5, 11, 11 और 3, 11, 3 कितना हो जाएगा, 14। हाँ भैया 14 होगा, 14 के 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 और 1 3, कितना आया 34। अतिरिक्त दिन कितना, तो 7 से भाग कर देंगे, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, ज़्यादा हो जा रहा है, 7 त्रिक 21, 7 चौके 28, क्या भैया 28, 28 यहाँ में से 14 में से 8 गया तो कितना आ जाएगा, 14 में 8 6 14 होता है क्या, तो भैया लिख दीजिए 6, ये कट गया, मतलब 6 दिन आया। क्या अतिरिक्त दिन कितने, तो 6। अब 6 पे आता क्या है, 6 पे देख लीजिए शुक्रवार, क्या भैया शुक्रवार, यहाँ घटाए सही है ना, 14 में से 8 गया, 8 6 14, हाँ ठीक है। तो क्या आया भैया, 6वें दिन पे क्या आया, 6वें दिन पर आप कहेंगे शुक्रवार आया, क्या शुक्रवार। आप मोबाइल निकालिए, मोबाइल में आप कैलेंडर खोलिए और जाइए कैलेंडर में पीछे देखिए 3 जनवरी 2020 को
शुक्रवार था या फिर नहीं। अगर था तो ठीक है, और गलत भी नहीं होना चाहिए, ये शुक्रवार ही आएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। इस बात को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। आगे प्रश्न देखते हैं। काहे भैया प्रश्न नहीं देगी पढ़ाएंगे आपको, सिखाएंगे। जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक हम सिखाएंगे आपको। इसके बाद में भैया आपसे एक नया टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी में तिथियों पर आधारित प्रश्न में क्वेश्चन क्या रहता है, आपसे कह दिया जाए 5 फरवरी 2018 को क्या था भैया, बुधवार था। तो ऐसे कहेगा, तो अगर 5 फरवरी 2018 को बुधवार था तो 31 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा। क्वेश्चन समझ पाए कि नहीं। आपसे क्या कह रहा है इसमें प्रश्न में, कह रहा है 5 फरवरी 2018 को अगर बुधवार था, क्या था भैया, बुधवार था, तो 31 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसे मैंने बताया है वैसे आपको लगाना है। कमेंट बॉक्स भर दीजिए। चलिए लगाते हैं, देखते हैं कैसे लगेगा ये। ठीक है, सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया है आपको, 5 फरवरी लिखा है, लिख दें। पहले चेक कर लीजिए ये 4 से कट रहा होगा। अगर अंतिम वर्ष और महीना जनवरी या फिर फरवरी का होगा तो क्या हो जाएगा, कोड बदल जाएगा। लेकिन कोड नहीं बदलेगा इसमें, क्योंकि ये 4 से कट नहीं रहा है 18। ठीक है, 5 फरवरी था, मैंने लिख दिया। सेकेंड स्टेप में क्या था हमारा, फरवरी का कोड क्या होता है, आप याद कर लीजिए, 04 होता है। आप कहेंगे 4 होता है। 18 है तो मैं 18 लिख दूंगा। 18 में 4 से भाग करूंगा, 4 चौका 16, तो यहाँ पर हम 4 लिख देंगे, क्योंकि 4 बार में जा रहा है भागफल, तो 4 आएगा। ठीक है, 4 चौका 16, 4 पंचे 20 हो जाएगा। लास्ट स्टेप क्या था, लास्ट स्टेप 2000 है। 2000 में अगर हम भाग करेंगे किससे करेंगे बाबू, 400 से भाग करेंगे तो कितना आएगा शेषफल, कहेंगे आप 0 आएगा। 0 का कोड क्या होता है, तो कहेंगे आप 6 होता है। ठीक है, सारे जोड़ लेना है सबको। 5 5 10 5 20 20 और 5 25 25, और यहाँ पे बचा कितना, 7। 25 7 कितना हो जाएगा, 5 30 और 2 32। 32 के 2 हाथ लगा 3, और यहाँ पे 1 और 3 कितना हो जाएगा, 1 और 3 4, 42। सही है भैया, 42 नहीं भैया, 42 कैसे हो जाएगा, रुकिए बाबू, फिर से जोड़ेंगे। क्या भैया, फिर से जोड़ेंगे। 5 4 9, और 9 में अगर 8 जोड़ेंगे, 8 8 16 1 17, 9 8 17, और 17 और 4 कितना हो जाएगा, 7 और 4 7 4 11, मतलब 21 हो जाएगा। 21 6 कितना हो जाएगा, 21 6 आपका कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 21 में अगर 6 जोड़ेंगे 27 हो जाएगा। 27 के साथ बात क्लियर, 27 के साथ हो गया। ठीक है, 2 और 1 3, हाँ 2 और 1 3, मतलब 37 आ गया। ठीक है भैया, 37। अगर हम 7 से भाग करेंगे तो हमारा कितना अतिरिक्त दिन आएगा, 7 3 21, 7 5 35। क्या बाबू, 35। ये तो कट गया, बचा कितना, 2। 2 क्या आया हमारा, तो कहेंगे आप अतिरिक्त दिन। और 2 पे मैंने बताया क्या है, तो आप कहेंगे सोमवार। क्या है भैया, सोमवार आया। ठीक है, मतलब 5 फरवरी 2018 को कौन सा दिन था, तो आप कहेंगे सोमवार था। लेकिन बताया क्या है भैया, हमसे झूठ बोल रहा है कि बुधवार था। तो मतलब सोमवार में कितना जोड़ा है, सोमवार मंगलवार बुधवार, मतलब 2 प्लस किया है। क्या, प्लस में 2 किया है, प्लस में 2 किया। सोमवार में मंगलवार जोड़ा है और फिर बुधवार आया है, मतलब 2 प्लस किया है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। 2 प्लस किया है तब क्या आया है, इसका बुध आया है। ठीक है, बुध आया है। अब हम इसका निकाल लेंगे और 2 प्लस कर देंगे। ठीक है, आ जाएगा हमारा आंसर। अब 31 लिखा है तो हम 31 को 31 ऐसे लिख देंगे। ठीक है,
इसके बाद में सेकंड स्टेप में मैंने बताया जनवरी का कोड क्या होगा, पहले चेक करेंगे शताब्दी, पहले चेक करेंगे लीप वर्ष है या फिर नहीं, लीप वर्ष नहीं है बाबू, तो हम क्या कर देंगे, जनवरी का कोड क्या होता है, तो आप कहेंगे 1 होता है। थर्ड स्टेप में क्या रहेगा आपका, अंतिम वर्ष रहेगा 25, थोड़ा स्पीड में बताएंगे, आप समझ गए होंगे इतनी बात को। 25 हो गया, 25 में 4 से भाग करेंगे, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 6 बार जा रहा है तो हम यहाँ पर 6 लिख देंगे। जो भागफल रहता है वही लिखा जाता है यहाँ पर। और अंत में आपको 2020 2000 है, 2000 को 400 से भाग करना है, रिमाइंडर हमारा शेषफल हमारा 0 आया, और 0 का कोड क्या होता है, तो आप कहेंगे बाबू 6 होता है। इतनी बात क्लियर, जोड़ लीजिए। क्या 6 6 12 6 18, 18 1 19 के 9, हाथ में लगा 1 3 2 5, 5 और 1 6। इतनी बात क्लियर, 69 ठीक है। 7 से भाग कर देंगे बाबू, 7 से भाग करेंगे, 7 छंग 42, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, 7 नवाई 63, 7 नवा 63, बचा कितना, 6 बचा, मतलब अतिरिक्त दिन कितना आया, 6। अब 6 पे आपको क्या पता है कि 6 पे क्या होता है, देखिए नहीं पता बाबू, मैं आपको दिखाऊंगा 6 पे क्या होता है, शुक्रवार होता है। क्या होता है भैया, शुक्रवार, तो हम यहां पर शुक्रवार लिख दें, शुक्रवार, क्या आया हमारा शुक्रवार। अब क्या करना है आपको, शुक्रवार में +2 करना है। अगर हम शुक्रवार प्लस में 2 कर देंगे तो शुक्र के बाद में शनिवार आ जाएगा, शनिवार फिर रविवार, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रविवार। बात समझ नहीं पाए क्या आप, नहीं समझ पाए बाबू। इसमें सोमवार +2 किया गया था, तब बुधवार आया था। क्या भैया, रियलिटी में इतनी तारीख को क्या था, सोमवार था, लेकिन बंदे ने कलाकारी करके बुधवार लिख दिया था, 2 प्लस कर दिया था, तो हम भी वही कलाकारी कर देंगे। हमारा शुक्रवार आया था, शुक्रवार में हम भी 2 जोड़ देंगे, जैसे करोगे वैसे तो करेंगे, हम भी 2 जोड़ देंगे, तो शुक्रवार में 2 जोड़ दिए, कितना आ गया, तो कहेंगे रविवार। यही आपका आंसर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। एक क्वेश्चन आपका आपके होमवर्क के लिए, आप उसको लगाने के बाद में उसका आंसर आप बताएंगे, हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। लीजिए यहीं पर लिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है आपके लिए। क्या भैया, 2 फरवरी 2000 नहीं लेंगे, 1600। क्या भैया, 2 फरवरी 1600 को कौन सा दिन था, कौन सा दिन था, तो हम कह दे रहे हैं कि क्या था भैया, बुधवार था, बुधवार था। तो आपको बताना क्या है, 3 जनवरी 1200 को कौन सा दिन था। क्वेश्चन समझ पाए कि नहीं समझ पाए। 2 फरवरी 1600 को बुधवार था, तो 3 जनवरी 1200 को कौन सा दिन था। ठीक है भैया, इतनी बात क्लियर। इस क्वेश्चन का आंसर आप धड़ल्ले से एकदम कमेंट बॉक्स भर दिया करिए यार, काहे नहीं समझते, पढ़ रहे हैं तो उसका रिजल्ट दीजिए, और जब तक रिजल्ट नहीं देंगे तब तक कुछ मायने नहीं रहता है पढ़ने का। ठीक है बाबू, आज की क्लास यहीं तक। आप बताएंगे कमेंट बॉक्स के माध्यम से, कमेंट्स के माध्यम से बताएंगे आपको कैलेंडर चैप्टर में आज की क्लास समझ में आई या फिर नहीं। अगर समझ में आया हो तो आप दबा दीजिए, अब आप दबा सकते हैं, जो भी बेल आइकन वगैरह है जो भी दबाना है सब दबा दीजिए आप। लेकिन आपकी क्लास यहाँ तक आज थी। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में, अगली वीडियो में मिलेंगे कुछ नए अंदाज में। कैलेंडर चैप्टर ये भी चलेगा, अगला टॉपिक, अगला स्टेप, थोड़ा सा बेसिक से और थोड़ा ऊपर जाएंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी बेसिक चला रहे हैं भैया, बेसिक। आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, हमारे चैनल के साथ जुड़े। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको सिखा के जाऊंगा रीजनिंग, और रीजनिंग का हर एक चैप्टर में क्लियर कराऊंगा आपको। ठीक है, कहीं खरीदने की ज़रूरत नहीं बैच वगैरह, आप आराम से यहाँ पर पढ़िए। ठीक है, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।